प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। इस योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर कुल 600 करोड़ रुपए व्यय किया गया, जो संपूर्ण योजना व्यय का 31% था। खाद्यान्न उत्पादन 670 लाख टन हुआ, जो लक्षित उत्पादन से 50 लाख टन अधिक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 600 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, जो संपूर्ण योजना व्यय का 20% था। तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए। सरकार ने कृषि की एक नवीन तकनीक का नाम गहन कृषि जिला प्रोग्राम का नाम दिया। इस योजना में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। इस योजना में कुल योजना का 21% 1750 करोड़ रुपए व्यय किया गया। 1965-66 में पड़ने वाले सूखे के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ। योजना अवकाश। वर्ष 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाओं को योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। इसी अवधि में भारत में हरित क्रांति प्रारंभ की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में इस बात पर बल दिया गया था कि कृषि विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां कायम की जाएं तथा कृषि व्यवहारों को उन्नत करने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग में विस्तार के लिए क्रमबद्ध प्रयास किए जाएं। चौथी योजना के लिए निर्धारित किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका। इस योजना में कुल योजना व्यय का 25% कृषि क्षेत्र पर व्यय किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के लिए आवंटित 39,430 करोड़ रुपए में से 8,740 करोड़ रुपया कृषि क्षेत्र पर खर्च किया गया। इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 1,250 लाख टन था, जबकि खाद्यान्न उत्पादन 1,320 लाख टन हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना के पश्चात पांचवी पंचवर्षीय योजना ही ऐसी थी जिसमें वास्तविक उत्पादन निर्धारित उत्पादन से अधिक था। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना कृषि विकास की दृष्टि से सर्वाधिक सफल योजना मानी जाती है। 1983-84 में वास्तविक खाद्यान्न उत्पादन 1,520 लाख टन था, जबकि निर्धारित खाद्यान्न उत्पादन 1,540 लाख टन था। इसलिए इसे दूसरी हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। 1967-68 में प्रारंभ हुए प्रथम हरित क्रांति के कारण अधिक उपजाऊ किस्म के बीज थे, जबकि द्वितीय हरित क्रांति, जिसका श्री गणेश 1983-84 में हुआ का कारण कृषि आगतों, कृषि सेवाओं में विस्तार तथा बेहतर प्रबंधन था। सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं योजना अवधि 1985-90 में कृषि संबंधित अनेक विशेष योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम देश के पूर्वी क्षेत्र असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी मध्य प्रदेश, वर्षा आश्रित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल संभर विकास कार्यक्रम तथा 1986-87 में प्रारंभ NWDP का मुख्य उद्देश्य शुष्क क्षेत्रों में भूमि व जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना था। 1986 में दाल उत्पादन वृद्धि के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए
1984-85 में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना शुरू की गई। 1987 में तिलहन उत्पादन थ्रस्ट परियोजना शुरू की गई। 1990-91 में उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं को मिलाकर तिलहन उत्पादन कार्यक्रम एक नया नाम दिया गया।